उस टाइम में भी यही मुखिया लोग, यही वार्ड सदस्य लोग, ये लोग सौदा करेंगे आपका जो है कि ये बालू माफिया के साथ में, और जो आवाज उठाएंगे उनको धमकी भी दिलाएंगे, देखिएगा। और इन्हीं लोग की वजह से सब कुछ लूट हो रहा है। इसलिए आज आप गांव में जितना भी चीजें बन रही है, आप सीधा आरटीआई ठोकिए, ये सारे मुखिया और व्हाट्सएप फंस जाए। जितना भी आज तक काम किया है आपके इलाके में, आरटीआई ठोकिए तो सूचना अधिकार कानून के तहत पूछिए कि कब ग्राम सभा हुई है और कहाँ जो है कि पारित किया गया है। मैं ये भी सुना हूँ, ये लोग क्या बोलता है, व्हाट लोग बोलता है, ये तो हमारा है ना योजना है, ग्राम सभा थोड़ी पारित करेगा। अच्छा, तेरा बाप का योजना है, ये गांव का योजना है। बिना ग्राम सभा का पारित किए हुए, बिना ग्राम सभा का अनुमति का कुछ नहीं कर सकते गांव में, चाहे मुखिया का योजना है, वार्ड का योजना है, किसी का योजना है, गांव वालों का है, ग्राम सभा उसको तय करेगा। इसलिए साथियों, बहुत टाइम हो गया है, ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हर एक पारंपरिक ग्राम सभा में आप कार्यकारिणी बनाइए। अगर कार्यकारिणी नहीं बनाइएगा, ये जो 8 समिति बनाने बोल रहे हैं लोग, उसको बनाइएगा तो आप बताता हूं मैं, आप जो है कि भूसा कूट रहे हैं। भूसा कूटना जानते हैं ना? हाँ, भूसा कूटेंगे तो चावल निकलेगा। आपको धान कुटना है, और धान तभी कुटाएगा जब कार्यकारिणी बनाइएगा। अगर ये 8 समिति बनाइएगा, कार्यकारिणी नहीं बनाइएगा तो भूसा कूटते रह जाइएगा। आपका जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा सब टिक्कू लोग सौदा करके लेते जाएंगे। इसलिए एक एक पारंपरिक ग्राम सभा में हमारे पुरखों ने जो दिया है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, उसको लागू करना है। हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था हमारा है, पंचायत व्यवस्था टिक्कू का है, गांधी जी का पंचायत व्यवस्था है। पंचायत व्यवस्था हमारे इलाके में नहीं चलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर अपना व्यवस्था नहीं थोपा, उन्होंने हमारे अनुरूप कानून बनाए। हमारे पुरखे जो मांग किया उसके अनुरूप कानून बनाया, बहुत सारे कानून, जैसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में क्यों बनाया? क्योंकि हमारे इलाके में हमारा शासन व्यवस्था चलता था, इसीलिए हमारा जो अनुसूचित जिला बनाया। और उसी के नाम अनुसार जब संविधान बना, 5वीं अनुसूची क्यों बना? उसी के आधार पर वहाँ पर आया। वहाँ जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। ये महतो के नेता लोग फर्जी जो है कि नैरेटिव बनाया, बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में 50% से कम हो गई जनसंख्या, उसको खत्म करो, अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा। उनको डंके के चोट पर बोलना चाहिए। 1872 का कानून, 74 का कानून उठा के देख लो, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, वहाँ जनसंख्या कोई आधार नहीं है। पहली बार खेवर कमीशन ने 1961 में कहा जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहाँ जनसंख्या आधार होगा, लेकिन पुराना बने हैं वहाँ पर आधार नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको कहा, उसी तरह जब पंचायत व्यवस्था इस देश में आया, संविधान का 73वां संशोधन, तब भी हमारे ऊपर उस व्यवस्था को नहीं थोपा गया। संविधान का अनुच्छेद 243(m)(1) में लिखा गया कि ये पंचायत व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। क्यों ऐसे कहा गया? क्योंकि हमारा अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, लेकिन हमारे पास कौन चुनाव छुप पाया? वही लोग जिनको आप वोट दे के भेजते हैं लोकसभा में। उन लोगों ने मांग किया, जब राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होने लगा तो दिलीप सिंह भूरिया, उसमें हमारे दिसुमगुरु भी शामिल थे, इन लोगों ने मांग किया कि गैर आदिवासी क्षेत्र में पंचायत चुनाव हो रहा है, उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। तब जाके केंद्र सरकार ने भूरिया कमेटी बनाया, और यही लोग भूरिया कमेटी में थे। इन्हीं लोगों ने उसमें सेक्शन 4G में चुनाव डलवाया, आरक्षण डलवाया। अगर दिलीप सिंह भूरिया और उनका कमेटी उसमें लिख देता कि आदिवासी क्षेत्र में चुनाव नहीं होगा, हमारा पारंपरिक व्यवस्था चलेगा, तो सरकार की ताकत नहीं थी कि हमारे ऊपर पंचायत व्यवस्था होगा। यही नेता लोग जिनको हम बोलते हैं हमारा भगवान है, जिनको माला पहनाते हैं, नाचते हैं जिनके आगे, इन लोगों ने हमारे विरोध में काम किया। इन लोगों ने हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर गांधी जी का टिक्कू व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था थोपाया है। लेकिन अभी भी समय है, हम लोग नहीं मानेंगे इसको। हम लोग सीधा बोलेंगे, हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में कार्यकारिणी समिति बनाओ, पारंपरिक ग्राम सभा में कार्यकारिणी समिति बनाओ, हम लोग संचालन करेंगे। सारा हमारा योजना का पैसा तुम हमें दो। तुमने अब तक भारत आजाद होने से लेकर अब तक लगभग 8 दशक होने जा रहा है, तुमने हमारा बहुत पैसा लूटा है। चाहे वो TSC का
चाहे ट्राइबल सब प्लान का पैसा हो, चाहे जो है कि CSR का पैसा हो, चाहे जिला खनिज फाउंडेशन का पैसा हो, हमारा पूरा विकास का पैसा तुम निगल रहे हो, हम इसको होने नहीं देंगे। इसलिए जितना जल्दी हो इस इलाके के सारे जगह पे आप कार्यकारिणी बनाइए। जिस दिन हम लोग झारखंड में यदि 500 ग्राम सभाओं में, 500 पारंपरिक ग्राम सभाओं में कार्यकारिणी समिति बना दिए, देखिएगा सरकार हिलने लगेगी। हम जो कहेंगे हम सारे लोग वही हमारे साथ होगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जहाँ भी बनाने की कार्यकारिणी समिति बनाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी गाइडेंस होगा वहाँ मैं आऊँगा और कार्यकारिणी समिति बना के तुरंत जिला DC को भेजना है, गवर्नर को भेजना है और जो है कि मुख्यमंत्री को भी भेजना है। इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे अपने लोगों ने हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा पर अधिकार नहीं दिया है। हमारे अपने लोगों ने हमें जो शासन की शक्ति और अधिकार नहीं दिया है, हम सारे लोग मिलके शासन की शक्ति और अधिकार लेंगे। अबुआ दिसुम में अबुआ राज होके रहेगा। जय झारखंड।